होता है कि हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हो तो हाउ वी विल फाइंड द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो लेट्स टेक अ मैट्रिक्स ए. ठीक है, हम एक ए मैट्रिक्स लेते हैं जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, ए बी एंड सी डी. ठीक है, लेट इट बी दिस. नाउ अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इस मैट्रिक्स में दो चीजें हैं. ठीक है, m क्रॉस n इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. m क्रॉस n जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ये बात समझ में आ गई कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाता है m क्रॉस n को. अब हमें m क्रॉस n को निकालने के लिए पता तो होना चाहिए m क्रॉस n होता क्या है. तो ध्यान से सुनोगे कि जो m होता है दैट इज नोन एज द नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स. ठीक है, जो n क्या होता है, नंबर ऑफ रोज. मैं रोज को r से डिपिक्ट कर रही हूँ. नाउ वी हैव n. n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स. तो मुझे पता चल गया मेरी जो मैट्रिक्स होगी, है ना, जो भी कोई भी मैट्रिक्स इसके बाद भी आएगी उसका ऑर्डर मुझे लिखना होगा. तो मैं निकालूंगी m क्रॉस n की वैल्यू, जिसमें से m मेरा नंबर ऑफ रोज होगा और n मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स है. इतना समझ में आ गया. चलो आगे देखते हैं फिर. अब जो ऊपर मेरे पास क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है. कैसे देखते हैं. रोज बेसिकली हॉरिजॉन्टल होती है. रोज कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल. बचपन में पढ़ा है ना, वही वाला रो है यहाँ पे भी. रोज हॉरिजॉन्टल होती है और जो कॉलम्स होते हैं दीज आर वर्टिकल्स. इतना भी समझ में आ गया. ये वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल नहीं भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस रोज और कॉलम्स कैसे निकालते हैं वो याद रहना चाहिए. तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, दिस इज नोन एज द फर्स्ट रो, दैट इज रो 1. सिमिलरली वी हैव सी डी जो कि आते हैं रो 2 में. यानी जो मेरी मैट्रिक्स है इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं. क्रॉस अब हमें बताना है कितने कॉलम्स हैं. ये देखो, ये है हमारा कॉलम 1. आई शुड यूज दूसरा पेन. सो यहाँ पे वी हैव दिस कॉलम 1 एंड बी डी इज इन कॉलम 2. तो अब मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसमें हो गए 2 कॉलम भी. तो मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2. तो आई विल से दैट कि मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2. क्लियर. लेट्स टेक अनदर मैट्रिक्स जिसका हम ऑर्डर निकालेंगे. ठीक है, सो मैट्रिक्स का नाम यही रहने देते हैं, लेट इट बी ए. नाउ लेट्स फाइंड द ऑर्डर. तो मैंने मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स को इस बार ले लिया है विद द एलिमेंट्स एज अ नंबर्स. इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो नंबर्स. अच्छा, एलिमेंट्स और एंट्रीज सबको याद होगी ना. हमने जो लास्ट पार्ट या मैट्रिसेस का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमारे पास एलिमेंट और एंट्रीज वगैरह सब समझाई गई है. ठीक है, जिसको नहीं याद है वो भी ध्यान से सुन लो कि एक मैट्रिक्स में जो भी चीजें होती है ना, एंट्रीज, देखो जैसे ये 2 है, ये 3 है, इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर इन्हें हम एंट्रीज बोलते हैं. इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट या फिर एंट्रीज. इतना समझ में आ गया. चलो अब हमारे पास ऐसा कुछ मैट्रिक्स हो गया. अच्छा चलो लेट्स टेक अनस्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ना, हम बिना स्क्वायर वाले मैट्रिक्स को देख लेते हैं. मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे होता है. अब ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर तो हमें पता है क्या आने वाला है, m क्रॉस n. m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, 1 and 2. So this matrix have 2 rows and how many columns? Answer it fast. 1, 2 and 3. So this matrix has 3 columns and 2 rows. Clear? This is how we find the row of order of a matrix. So matrix का order कहीं पे भी कैसे भी निकालना हो, you just have to count कि कितनी rows हैं और कितने ज्यादा columns हैं. तो इस तरीके से आ जाते हैं हमारे पास order of matrix. Now one last thing that I want to tell you all, that order of matrix और number of entries. Number of entries मतलब कि एक matrix में कितने element या कितनी entries है, उसके बीच में relation क्या होता है वो समझ लेते हैं. Order of matrix जो होता है वो होता है m क्रॉस n. ठीक है, इसे हम क्रॉस पढ़ते हैं. और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स होता है ना, नंबर ऑफ एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स. ठीक है, जो भी जिसको भी आता हो, तो लेट इट बी एलिमेंट्स.
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स हो जाएगा m इंटू एन। बस m क्रॉस n और m इंटू n में ना साइन का भी फर्क नहीं है, बस क्या है कि m क्रॉस n को m क्रॉस n पढ़ते हैं एंड वी विल राइट इट एज m मल्टीप्लाइड बाय n। मतलब मेरी मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा मैं अगर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएंगे कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑर्डर था यहाँ पे 2 क्रॉस 3, तो 2 3 कितना होता है, 2 3 6 होता है। काउंट करो ऊपर वाली मैट्रिक्स में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एंट्रीज है यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होगा वो हम कैसे बता सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये इसका यूज बहुत जगह आता है जब हमारे पास मैट्रिक्स की, मतलब अगर मेरे को एक मैट्रिक्स दी हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस मैट्रिक्स, मुझे कहे कि दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 5 एंड आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। मुझे बताना है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अब बच्चों की तरह ऐसे तो नहीं करोगे, या फिर इतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि आप कैलकुलेट करोगे। 4 रोज है तो 1 2 3 4 एंड दिस इज वेरी बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो सो फॉर सिंपलीफाइंग इट, सिंपली हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज m इंटू n, दैट इज मल्टीप्लाइंग द ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं एंड दिस टॉपिक कंप्लीट्स हियर। थैंक यू गाइस एंड जस्ट do it and we will come to the next part with the addition and subtraction with simplifications.